you all, welcome back to my channel. I'm Sonal and in today's video I'm gonna be recreating my first ever eyeshadow look. Now I think I did it quite long back, 1.5 साल पहले शायद मैंने अपना आई मेकअप किया था, आई शेडो लुक किया था एंड आई ऑलवेज टेल यू गाइस कि मैं 3 years ऑफ डेली मेकअप प्रैक्टिस करती आ रही हूँ एंड फर्स्ट 1.5 year जो है मैंने ज़्यादातर बेस मेकअप प्रैक्टिस किया है. आई थिंक माई बेस मेकअप इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग येट एज वेल, बट टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली हमेशा आप इम्प्रूव कर सकते हो चीज़ों को, हमेशा देयर इज़ अ लेवल, यहाँ पर आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो. एंड मेकअप इज़ समथिंग लाइक आर्ट, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा वो बेटर होता जाता है. So today I'm going to be recreating my first ever eyeshadow look. First of all, I'd like to show you all. I'll pop a picture right here. So this was my first ever eyeshadow look and to be honest, it's not good. I don't really like it. Back in time जब मैंने ये first time किया था, I think I was very happy about it कि जैसा वो दिख रहा है I was very happy about it कि wow and अच्छा लग रहा है ये वो एस्थेटिक. बट अभी जब मैं देख रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्निक्स बदल गए. अब ज़्यादा प्रैक्टिस है तो अब हाथ बेटर चलता है आपका एंड यू गेट आइडिया कि आपको कैसे चीज़ें करनी है. तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं वो भी मुझे पता चल रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट माई आईब्राउज, इट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट गाइज. आई मीन आधी आईब्राउज भरी हुई है, आधी मैंने टच ही नहीं किया ऐसा लग रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट द पिगमेंटेशन ऑफ द आई शेडो इज़ नॉट एट ऑल गुड. ब्लेंडेड नहीं है आई शेडो, आईब्राउज अच्छी नहीं है एंड मैंने यहाँ पर एक्चुअली गोल्डन कलर यूज़ किया था. आई थिंक इट वॉज फ्रॉम द मेबलिन न्यूड्स पैलेट, उसमें एक गोल्डन शेड आता है. आई थिंक आई यूज दैट बट इट्स जस्ट नॉट शोइंग इन द कैमरा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट रियली माइंड द विंग आईलाइनर, बिकॉज मुझे विंग आईलाइनर हमेशा से पसंद था. अभी का जो विंग आईलाइनर है वो भी बहुत डिफरेंट है. आई डोंट रियली माइंड दैट विंग आईलाइनर, इट्स ओकेश बट बेटर हो सकता है. एंड मस्कारा इज़ लुकिंग गुड विदाउट लैशेज़. मस्कारा इज़ ओकेश, मतलब अभी भी मेरी लैशेज़ छोटी ही हैं तो मस्कारा ज़्यादा दिखाई नहीं देता, तो इट्स ओकेश. मस्कारा भी अच्छा ही दिख रहा है. सो इस वीडियो से बेसिकली आई विल गेट टू नो कि हाउ फार आई हैव कम विद माई टेक्निक्स एंड कितना ज़्यादा हमने ग्रो किया है. शेडो मेकअप को मेरा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा नहीं है अभी भी, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक और ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ मैं उसको एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट एंड लाइक प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन दिस क्वारंटीन. लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि मैं क्वारंटीन में निकलते हुए अच्छा एक आई शेडो लुक करना सीख जाऊँगी. And yeah, let's just do it guys. I really am excited to recreate this makeup look and yeah. So yeah guys, I am back. I have did my eyebrows and primed my eyes for the eyeshadow look. So the first mistake I made at that point of time is that not doing a concealer base or eye base basically before doing eyeshadow look. So you have to make sure कि आप अपनी eyes को कंसीलर से या फिर आई शेडो प्राइमर से पहले प्राइम कर लें. इससे क्या होगा कि योर आई शेडो विल बी वेरी मच पिगमेंटेड एंड इट विल कम आउट टू बी वेरी इंटेंस. सो या दैट्स अबाउट इट. मैंने अभी अपने आईज को प्राइम कर लिया है. I'm gonna be using this shade right here and to pair it up I'm gonna be using some black in the corner to like intensify the shades and let's just do it now. So first I'm just going to place my colors. I've just drawn a outline कि मुझे कैसा आई शेप चाहिए अपना एंड मैं उसको किस तरीके से ब्लेंड करूँगी. तो इस तरीके से मेरा जो है आई शेप होगा एंड मैंने उसको बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर लिया है. नाउ वी गोना ट्राई टू जस्ट लाइक स्मच दैट शेड आउट. What my eyes is looking like right now. I have not did a lot of blending. It's just like थोड़ा सा मैंने उसको बस smudge out कर दिया है, यहाँ की जो लाइंस है, बाहर की लाइंस जो है. एंड अभी मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा डार्क करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मरूनिश कलर चाहती हूँ. So I'm gonna be applying a maroonish sort of shade right here. Just want a gradient effect and इसलिए मैं वैसा करने वाली हूँ. So let's just do it guys. So right now I'm just placing that maroon color where I want it to be, just to add that light to dark sort of effect.
And now I'm just going to take a smudging brush and just smudge that two shades out together. Using an angled blending brush, I'm just going to try to like blend it out evenly and even more. Basically just blend the red and maroon shade together. Now taking a bigger fluffy brush, I'm just going to make that white portion and that red portion like blend together and give a more gradient look. So now it is finally time that I apply some brown color on the outer portion of my eyes. Now using the concealer from Sugar Cosmetics, I'm just going to cut my crease how I usually do it. I absolutely love this winged sort of cut crease. So this is what my eyeshadow look is looking like. I think it's a nice, really a cat wing eyeshadow look. So now I am just going to place my metallic shade right here in between the crease with my hands only. I'm going to be taking this sort of angled blending brush and I'll use this shade right here. I'll be using that shade right here. Okay, so right now this is what my eyes is looking like. I am going to move ahead towards the base makeup now and then we'll once again get back towards the eyes. So here I'm just going to show you all basically what all I used for my base makeup, and I'm gonna try to like list all the product names on the screen itself so that you get an idea of what product did I used. So this is basically what my base makeup looks like. I absolutely love it. And now moving back towards the eyes. So I'm going to be applying my mascara now, and for that I'm going to be using the Sugar Cosmetics Uptown Curl Lengthening Mascara. So I really need to talk about this specific product. This is the Sugar Cosmetics Uptown Curl Lengthening Mascara in the shade Black. Now I absolutely love this mascara because my lashes are really tiny lashes. So this product specifically works amazingly on my lashes, and I would definitely recommend this to you all as well. So you might have seen that in my reference picture I have did a winged eyeliner look, and here I wanted to play a little bit with it. So I have used my eyeshadow shade as my winged eyeliner and sort of like smudged it out a little bit. So this is what my eyes is looking like after applying my lashes, and I absolutely like how it looks. So for my lipstick, I'm going to be using the Sugar Cosmetics Smudge Me Not lipstick in the shade Tan Fan. Now moving back towards the eyes, I'm going to be taking a red shade, applying it on my waterline. So now taking a black eyeshadow shade, I'm just going to apply it halfway and like smudge it out with the red. Highlighting the inner corner of my eyes and my brow bone, and this is how my final look turned out to be, guys. I hope you all enjoyed watching this video. So with that, we come towards the end of this video, and let me pop a picture for you guys how my eyeshadow used to look back in time and how it looks today. My techniques definitely have come a long way, and we still have a long way to go, guys. I personally think that practice can make you go perfect, so I'm just going to keep on practicing as much as I can. Makeup is something which I love doing, and this is what I have created so far. I think after more 1.5 years, I would love to recreate this look. I absolutely enjoyed creating this video for you all. If you enjoyed watching it too, let me know in the comments down below. Subscribe to my channel, share it as much as you can, and I'll be back with more such videos. Until then, please take care of yourselves.